in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3-carbon molecule with the release of a small amount of energy. कभी कभी क्या होते हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे मसल सेल्स में, तो हमारा जो मसल सेल्स है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने लगता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, मैंने ऊपर का 2 प्रोसेस पढ़ाया कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी है। यहाँ पे आपके कुछ जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे जैसे कि आपका ईस्ट बैक्टीरिया वगैरह, तो इसमें कैसा रेस्पिरेशन हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट बन रहे थे वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे थे और एनर्जी रिलीज हो रहा था। लेकिन जब मसल सेल्स जो है तो ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है और हमारा मसल सेल्स जो है वो कभी कभी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये एक चार्ट है। यहाँ पे देखिए कि ग्लूकोज जो है वो सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। ये ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं और पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब ग्लूकोज ब्रेक करेंगे पायरुवेट में तो ये आपका एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज़ होगा। उसके बाद देखिए पायरुवेट भी आपका ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट का भी। तो पायरुवेट यहाँ पे देखिए कि ईस्ट का दिखाया गया है। ईस्ट यानी कि फर्मेंटेशन जब होगा तो ईस्ट ऑर्गेनिज्म जो है, ईस्ट में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। यानी कि यहाँ पे ऊपर में देखिए कि मेंशन किया गया एब्सेंस ऑफ O2, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ईस्ट जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, मतलब कि यहाँ पे अभी ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ये जो पायरुवेट है वो ब्रेक करके क्या एंड प्रोडक्ट देंगे, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी, जो मैंने यहाँ पे बताया कि इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। तो एंड प्रोडक्ट आपको लास्ट में ये प्रोडक्ट मिला। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन परफॉर्म किया, ईस्ट। अब सेकंड यहाँ पे देखिए कि आपका जो ह्यूमन जो हमारे सेल होते हैं, तो हमारे सेल के अंदर जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो सेल ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो जो आपका एनर्जी रिलीज़ होता है इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज़ होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये जो पायरुवेट है वो ब्रेक कर जाते हैं यहाँ पे। तो हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो एरोबिक करते हैं। नॉर्मल जो आपका है, हम विग्रस एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली जो है हम रिस्पायर कैसे करते हैं, एरोबिक करते हैं, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन पहुँचते हैं तो ये आपका फूड को ब्रेक करेगा। तो एंड प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जो मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन को जब डिफाइन किया तो उस वक्त भी मैंने बताया कि एंड प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये है आपके एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट और ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन कभी कभी हमारा जो मसल सेल्स होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो हमारे मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो मसल जो है रिस्पायर जो है वो फास्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे उस वक्त क्या होता है कि जो हम बहुत ज़्यादा दौड़ लिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए, तो हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तब मसल्स जो है वो कैसा रेस्पिरेशन परफॉर्म करने लगता है, एनारोबिक करने लगता है। तो उस वक्त जो आपके पायरुवेट होते हैं वो कन्वर्ट कर जाते हैं लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। यानी कि हमारे मसल्स में क्या एक्यूमुलेट होने लगता है, क्या जमा होने लगता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगते हैं। इस वजह से जो है हमारे मसल्स में जो है वो पेन होने लगता है। जो भी एथलीट वगैरह जो रहते हैं तो उनका जो मसल्स क्रैम्प हो जाता है, तो इसी वजह से होता है कि मसल सेल्स जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसके वजह से उसके मसल्स में जो है लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है और यहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो ये 3 जो आपका यहाँ पे दिया गया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ इस चीज़ से किसी तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तीनों रिएक्शन को दिखाइए, या फिर आपका यहाँ